हेलो दोस्तों, अपनी इंग्लिश वोकेबुलरी की सीरीज में आज हम सेट 2 की बात करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। द एंटोनिम ऑफ मलाइन इज। मलाइन एक नेगेटिव वर्ड है जो कि इल फीलिंग को दिखाता है, दुर्भावना को दिखाने वाला ये जो शब्द है, इसका प्रयोग कॉलरिज ने भी किया था जब उन्होंने शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में आए हुए विलन इयागो के लिए मोटिवलेस मैलिग्निटी टर्म का प्रयोग किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु यूज्ड द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी फॉर इयागो? सो द आंसर विल बी सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये टर्म भी मेलाइन से ही बना है और मेलाइन का मतलब दुर्भावना होता है दोस्तों, और अच्छी भावना को दिखाने वाला शब्द है बेनाइन। सो द एंटोनिम ऑफ मेलाइन विल बी बेनाइन। स्लेंडर तो दुबला पतला जो होता है उसे बोलते हैं, और क्रिटिसाइज आलोचना करना, और फीबल कमजोर को बोलते हैं दोस्तों। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर नेफेरियस। नेफेरियस डिसऑनेस्ट या करप्ट पर्सन के लिए यूज होने वाला वर्ड है। बेईमान या जो भ्रष्ट होता है उसे हम नेफेरियस कहते हैं, और नेफेरियस का अपोजिट हो जाएगा वर्चुअस, क्योंकि वर्चुअस का मतलब गुणवान होता है, इसलिए द आंसर विल बी वर्चुअस। नेफेरियस मीन्स जिसमें बहुत सारी बुराइयां हो, वर्चुअस जिसमें बहुत सारे गुण हो। विकेट का मतलब सबको पता है दुष्ट, इवल बुराई, और मेलवेलेंट जो है वो भी दुष्ट और द्रोही किस्म का आदमी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके का झगड़ा। इस वर्ड का प्रयोग हम ईडियम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में भी देखते हैं दोस्तों। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े की जड़। इट इज वेरी मच लाइक अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो झगड़े की जड़ के लिए जैसे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का यूज होता है, तो यहाँ पर डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा होता है, और समझौते को इंग्लिश में हम कनकॉर्ड कहते हैं दोस्तों। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। शार्प जो है वो ब्लंट का एंटोनिम है, डिफिडेंस कॉन्फिडेंस का, और एम्बिगस क्लियर या एविडेंट का। एम्बिगस से रिलेटेड एक बुक है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी 1930 में आने वाली बुक है, विलियम इम्पसन के द्वारा लिखी गई है। विलियम इम्पसन नाम ध्यान रखना है, एंड द ईयर इज 1930। फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। इसमें से देखना है कौन सा एक्सप्रेशन गलत है। फिंडे सिकले इज एंड ऑफ सेंचुरी, इट इज करेक्ट। लेलेग्रो द मैरी मैन, इन कैमरा इन प्राइवेट, एड एस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो एड एस्ट जो है इट इज यूज्ड फॉर आई डॉट ई डॉट होता है ये, और इसका मतलब होता है दैट इज, अर्थात। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ई डॉट जी डॉट का यूज करते हैं, जो हमारे पिछले वाले पेपर में आया था। सो द राइट आंसर विल बी द D1 फ्रेंड्स। लेलेग्रो और आयल पेंसरेसो 2 फेमस पोएम्स हैं जिनको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। दे आर द कंपेनियन पोएम्स रिटन बाय जॉन मिल्टन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किलिंग ऑफ पेरेंट और क्लोज रिलेटिव। पेरेंट या क्लोज रिलेटिव की हत्या को क्या बोला जाता है? पिछले वीडियो में हमने जाना था कि साइड CIDE वाले सब किलिंग या मर्डर को ही दिखाते हैं, तो पेरेंट्स के मर्डर को दिखाने के लिए यूज होने वाला वर्ड है पेरिसाइड। डिसाइड डिटी से बना वर्ड है, इसमें डिटी यानी कि देवता की हत्या की जाती है। सोरोर जो है सिस्टर को दिखाता है, ये सिस्टर की हत्या है, और फ्रेट्री इज द किलिंग ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट वन इज वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को आइटिनरेंट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। इन्फेंट्री युद्ध में चलने वाली पैदल सेना को कहते हैं, और इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। आइकोनोक्लास्ट इज द ब्रेकर ऑफ इमेज। जो इमेज को तोड़ता है
वेदर लिटरली और मेटाफोरिकली, उसको हम आइकनोक्लास्ट कहते हैं दोस्तों। उससे मिलता जुलता वर्क जॉन मिल्टन ने लिखा है, जिसकी स्पेलिंग उन्होंने लिखी है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट 1649 में पब्लिश हुआ था, जस्ट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी तारीफ में एक वर्क लिखा था, जिसके अगेंस्ट चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को ब्रेक करते हुए जॉन मिल्टन ने इस वर्क को लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलायंस ड्यू टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, दैट इज कॉल्ड एलिमनी। एलिमनी गुजारा भत्ता होता है जो कि हस्बैंड की तरफ से वाइफ को दिया जाता है। आर्काइव पुरानी चीजों को रखने की जगह होती है। एनर्की, डिसऑर्डर या केओस को दिखाने वाला वर्ड है। एंड एसेसिन इज द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन एसेसिनेशन। जो व्यक्ति मर्डर करता है या किसी की हत्या करता है उसे एसेसिन कहते हैं दोस्तों। सो एसेसिन मीन्स हत्यारा, एनर्की मीन्स अराजकता, और आर्काइव मीन्स पूरा लेख जहां पुरानी चीजों का कलेक्शन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। ओमना विंसिट एमोर। ओमना सभी के लिए यूज होने वाला वर्ड है, एमोर लव के लिए, और विंसिट विजय को दिखा रहा है। तो लव कॉन्कर्स ऑल इज राइट। IBIDEM, इसका प्रयोग हम बिब्लियोग्राफी लिखते समय करते हैं। जब एक किताब को दोबारा नीचे लिखना होता है तो हम IBID लिख के छोड़ देते हैं। तो दिस इज अगेन करेक्ट। मॉडस विवेंडी इज द मैनर ऑफ लिविंग होता है, ये मैनर ऑफ वर्किंग नहीं होता है दोस्तों। मैनर ऑफ वर्किंग के लिए यूज होने वाला वर्ड है मोडस ऑपरेंडी। तो मोडस ऑपरेंडी जो है वो है मैनर ऑफ वर्किंग को दिखाने का, मीन्स काम करने के तरीके को दिखाने का। ये मोडस विवेंडी तो जीवन जीने के तरीके को दिखाता है। तो यहाँ पे मैनर ऑफ वर्किंग की जगह मैनर ऑफ लाइफ आना चाहिए। और लास्ट वन तो हमें पता ही है, मैग्नम ओपस, किसी भी राइटर का महान काम, बेस्ट वर्क, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस माना जाता है द प्रिल्यूड को। प्रिल्यूड बुक जो थी 1805 में इसका फर्स्ट वर्जन कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन पब्लिश ये 1850 में हुई थी 14 बुक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज आ ब्लैंक ऑफ एंड्स। एंड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड तो हमारा वुल्फ का ग्रुप होता है, स्कूल इज द ग्रुप ऑफ फिश, स्वॉर्म इज द ग्रुप ऑफ बीज, और कॉलोनी ही है जिसको ग्रुप ऑफ आंट्स कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज आ ब्लैंक ऑफ क्रोज। जब बहुत सारे कौवे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज D1 मर्डर। पार्लियामेंट आउल्स की होती है, पैक वुल्फ या हाउंड्स का, डॉग्स का, और फ्लॉक जो होता है वो शीप का होता है। नेक्स्ट वन इज आ ब्लैंक ऑफ किटन्स। किटन्स बिल्ली के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को किंडल कहा जाता है दोस्तों। रेंज ऑफ माउंटेन्स होती है, बंच ऑफ कीज या बनानास होता है, पाइल ऑफ एप्पल्स होता है। पाइल का मतलब ढेर होता है, लेकिन जो एक अरेंज्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट वन फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ये सारे फोबिया वाले वर्ड हैं। फोबिया का मतलब फियर होता है, डर। साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स है, इट इज करेक्ट। एंटोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स, इट इज अगेन करेक्ट। ट्राइपनोफोबिया फियर ऑफ निडल्स और इंजेक्शंस, ये भी ठीक है। लेकिन पायरोफोबिया फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन, ये गलत है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन जो होता है वो नोमोफोबिया होता है। पायरोफोबिया पायर से बना है। पायरो का मतलब चिता होता है, चिता मीन्स आग वाली चिता। तो पायरोफोबिया भी फायर से रिलेटेड वर्ड है। तो फियर ऑफ फायर इज कॉल्ड पायरोफोबिया। नेक्स्ट वन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। कैट के बच्चे को किटन्स कहते हैं, सही है। फिश फ्राई, करेक्ट। डॉग पपी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। डियर के बच्चे को कॉल्ट कहते हैं, दिस वन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि डियर के बच्चे को या स्टैग के बच्चे के लिए हमने पढ़ा था वर्ड
fawn, F-A-W-N. Next one is find the incorrect match of animals, insects with their sounds. Horse, neigh, duck, quack, snake, hiss. लेकिन ट्रम्पेट की आवाज जो है काउ नहीं, एलिफेंट करते हैं फ्रेंड्स, और काउ की आवाज मू की होती है, M-O-O, मू. ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फ्रेंड्स. द सिनोनिम ऑफ फेलिसिटस. फेलिसिटस हैप्पीनेस को, खुशी को दिखाने वाला वर्ड है, तो द करेक्ट आंसर विल बी हैप्पी. कन्वीनियंट मीन जो सुविधाजनक हो, फर्वेंट जो उत्साह से भरा हुआ हो, ब्रिटल जो कि एकदम से टूट जाए, जो भंगुर हो, इजीली ब्रोकन हो. नेक्स्ट वन, द सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल इज द पर्सन और थिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड ऑन. जिस पर हम विश्वास ना कर सकें वो इनक्रेडिबल होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनबिलीवेबल. सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग और डिस्गस्टिंग आसान वर्ड्स हैं. नेक्स्ट वन, द सिनोनिम ऑफ मैसेकर. मैसेकर मीन्स हत्याकांड, जैसे जलियांवाला कांड था, उसे जलियांवाला मैसेकर कहा जाता है दोस्तों. तो मैसेकर में बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ की जाती है. द करेक्ट आंसर इज स्लॉटर. स्लॉटर इज द राइट वन. बाकी एसॉल्ट को आप देखें तो इसका मतलब हमला होता है. एसॉल्ट वर्ड से रिलेटेड एक पोएम भी लिखी है जॉन मिल्टन ने, व्हेन द एसॉल्ट इंटेंडेड टू द सिटी. ये एक सोनेट है. शील्ड का मतलब बचाव करना, किसी को सेव करना, और कॉम्बैट इज रिलेटेड टू स्ट्रगल, संघर्ष या लड़ाई से रिलेटेड वर्ड है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन, A specialist who deals with disorders of the nervous system is known as. जो व्यक्ति नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, जो व्यक्ति इसमें स्पेशलिस्ट होता है उसको नाम दिया जाता है न्यूरोलॉजिस्ट. नर्वस सिस्टम या फिर जो दिमाग का डॉक्टर है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं. ऑप्थेमोलॉजिस्ट आइज से रिलेटेड है, नेत्र रोग विशेषज्ञ. ऑन्कोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद कैंसर, ये कैंसर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है. सो पैथोलॉजिस्ट का काम होता है बीमारी को सिर्फ डायग्नोस करना. नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेस. स्किन डिजीजेज को सही करने वाला व्यक्ति होता है डर्मेटोलॉजिस्ट. हेमाटोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो ही रिमेन्स एसोसिएटेड विद ब्लड, ये रक्त विज्ञान विशेषज्ञ होता है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारे पीछे भी आया था, आई से रिलेटेड है. और ऑर्थोडोंटिस्ट इज रिलेटेड टू टीथ और जॉ, ये हमारे दांत या जबड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है दोस्तों. Our 20th question is, a doctor who specializes in diagnosing and treating cancer. जो डॉक्टर कैंसर की बीमारी सही करता है उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों. पल्मोनोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेथ, ये श्वास रोग विशेषज्ञ होता है. कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करता है. ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर, और नन ऑफ द अबव. विद दिस I end today's class, friends.